हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप अच्छे होंगे। तो आज से हम केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। बायो को भी हम कंटिन्यूस रखेंगे। बायोलॉजी अभी कंप्लीट नहीं हुई है एचटेट टीजीटी साइंस के लिए, हम उसको भी कवर करेंगे, साथ में हम केमिस्ट्री को भी कवर करते चलेंगे। ठीक है, हम इसमें वही टॉपिक कर रहे हैं जिससे एचटेट में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, हमें किस तरीके से पढ़ना है, हमें एचटेट में स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, क्योंकि एचटेट में अगर आप हार्ड वर्क करके पढ़ोगे, सब कुछ पढ़ोगे, तो आपका सिलेबस कभी भी कवर नहीं होगा। हम बिल्कुल स्मार्ट तरीके से इसको पढ़ेंगे। इसमें हम वही टॉपिक पढ़ेंगे जो मतलब क्वेश्चन जिससे बनते ही बनते। तो 2023 में भी इसका क्वेश्चन पूछा गया था, वो आया था सोप और डिटर्जेंट से। ठीक है, नेमिंग से भी पूछा जाता है। तो पहले हम कार्बन और इस कंपाउंड का पूरा ओवरव्यू देख लेते हैं। ठीक है, फिर हम इसकी नेमिंग कैसे करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। 10th में नेमिंग आती है, वो बिल्कुल फंक्शनल ग्रुप की आती है। ठीक है, उसके बाद फिर 11th क्लास में भी ऑर्गेनिक के अंदर नेमिंग आती है, वो हाई लेवल की नेमिंग है। तो हम बिल्कुल बेसिक से लेकर और हम बिल्कुल एडवांस तक करेंगे। ठीक है, तो मेरी वीडियो को आप लोग जरूर देखते रहिएगा और लाइक करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम क्या है? कार्बन और इट्स कंपाउंड। बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये एचटेट टीजीटी साइंस को देखते हुए। ठीक है, कार्बन क्या होता है? सबसे पहले कार्बन आता है, ये एक नॉन मेटल आता है। ठीक है, ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया था जिसका नाम था कार्बो। कार्बो का मतलब होता है कोल। अर्थ की क्रस्ट में जो हमारा अमाउंट ऑफ कार्बन होता है, यानी जो हमारी अर्थ की क्रस्ट होती है उसमें जो कार्बन होता है बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होता है। और अर्थ की क्रस्ट में ये 0.02% जो हमारा कार्बन होता है वो मिनरल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। मिनरल्स मतलब जैसे भाई कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया। ठीक है, तो कई बार ये डेटा पूछ लिया जाता है। ठीक है, और एटमॉस्फेयर में 0.03% CO2 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है कौन? कार्बन। ठीक है, अब जितने भी हमारी लिविंग थिंग्स होती हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ठीक है, ये सब हमारे कार्बन बेस्ड कंपाउंड से ही बने होते हैं और उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अब चलिए हम आगे पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ थिंग जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो सब कार्बन कंपाउंड से बनी होती है। ठीक है, जैसे हमारी जितने भी फूड मटेरियल्स है, भाई ग्रेन्स हो गया, पल्सेस हो गया, शुगर, कॉफ़ी, फ्रूट, वेजिटेबल, सबके अंदर कार्बन कंपाउंड होता है। ठीक है, मटेरियल्स हो गए जैसे कॉटन, सिल्क, नायलॉन, LPG, ठीक है, पॉलीएस्टर, ये भी हमारे किसमें कार्बन से ही बने होते हैं। ठीक है, और जो हम अपने व्हीकल्स में यूज़ करते हैं, हम अपने घरों में जो खाना पकाते हैं, सिलेंडर में जो गैस होती है, तो सब मतलब क्या होता है कि कार्बन कंपाउंड से बना होता है। तो कहने का मतलब ये है कि कार्बन हमारी डेली लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले करता है। ठीक है, अब बात आती है कि कार्बन है वो कैसा बॉन्ड फॉर्म करता है। तो भाई कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। अब बहुत से बच्चों को कोवेलेंट बॉन्ड नहीं पता होता, तो बेटा कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है कि जब दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की बराबर शेयरिंग होती है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है, तो उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड क्यों फॉर्म करता है? क्योंकि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। जैसा कि हमें पता है कि कार्बन होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं तो 2 4। ठीक है, तो इसके लास्ट सेल में क्या आता है? 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसलिए कार्बन जो होता है 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसलिए कार्बन को टेट्रावैलेंट है वो बोला जाता है। ठीक है, जिसके भी वैलेंस शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा कैटायन फॉर्म करते हैं। ठीक है, जिसके भी वैलेंस शेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा एनायन फॉर्म करते हैं। ठीक है, और 4 वाला मतलब जो कार्बन होता है हमारा, ठीक है, कार्बन या कार्बन फैमिली में जितने भी होते हैं ये सब कोवेलेंट बॉन्ड है फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब कार्बन का नेचर टेट्रावैलेंट होता है, इसलिए कार्बन जो होता है इसके बहुत सारे मतलब मैनी ऑफ कंपाउंड कार्बन कंपाउंड होते हैं, बिकॉज कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो हाई होती है। ठीक है, दूसरा क्या होता है इसका मतलब नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड रखने के लिए एक होता है कि एक प्रॉपर्टी शो करता है जो होती है सेल्फ कॉम्बिनेशन। ठीक है, सेल्फ कॉम्बिनेशन को अगर हम एक भाषा में बोले तो इसको बोलते हैं कैटिनेशन। क्या होता है इसमें? जब कार्बन अपने जैसे किसी दूसरे कार्बन से अटैच होता है और इस तरह से ये क्या होता है एक लॉन्ग चेन फॉर्म करता है। ठीक है, इसी को ही हम कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं? कैटिनेशन। ठीक है, तो दो आपको यहाँ पे चीजें याद रखनी है। क्या?
कि कार्बन है वो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म करता है, क्योंकि करता है क्योंकि एक तो बेटा इसका टेट्रावेलेंट नेचर होता है, और सेकंड इसकी कैटिनेशन पावर यानी सेल्फ कॉम्बिनेशन पावर, खुद से ही खुद के जुड़ने की जो कैपेबिलिटी होती है, उसकी इन दो रीजन्स की वजह से ही कार्बन अपने वेरियस कंपाउंड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आता है कार्बन की अकेरेंस। कार्बन भाई फ्री स्टेट में भी पाया जाता है और ये कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है। अगर हम फ्री स्टेट की बात करें तो कार्बन होता है वो मेनली दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है, डायमंड और ग्रेफाइट। ठीक है, और अगर हम कंबाइंड स्टेट की बात करें तो कंबाइंड स्टेट के अंदर कार्बन हमारा कैसे पाया जाता है, जैसे कार्बोनेट हो गया, ठीक है, फॉसिल फ्यूल हो गए जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए जैसे ये हमारे न्यूट्रिएंट्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, तो ये सारे कार्बन की कैसी फॉर्म है, कंबाइंड फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद फिर आते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स क्या होते हैं कि एलोट्रोप्स होते हैं कि मतलब एक एलिमेंट है उसके वेरियस रूप, ठीक है, वो हमारा एलोट्रोप्स होता है। ठीक है, मतलब जब कोई एक एलिमेंट होता है वो अपनी वेरियस फिजिकल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है तो हम उसको एलोट्रोप बोलते हैं। कार्बन के 3 एलोट्रोप्स होते हैं, डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है और बुकमिंस्टर फुलरिन होता है। इसमें आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, क्या, डायमंड जो होता है ये कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करता है। ये कैसा होता है, इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। क्यों बैड कंडक्टर होता है ये हम आगे इसके डायग्राम में पढ़ेंगे। ठीक है, और जब हम डायमंड को बर्न करते हैं तो डायमंड की जो बर्निंग होती है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग होती है, तो ये केवल और केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही फॉर्म करता है, और ये हमारा एक हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट होता है ये ग्रे कलर का होता है, जैसे जो हमारे पेंसिल्स होती हैं उनकी जो आगे लीड होती है वो क्या होते हैं, वो उसमें ग्रेफाइट ही होता है। ग्रेफाइट होता है ये सॉफ्ट होता है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, इसको जब हम बर्न करते हैं तो ये भी केवल CO2 गैस ही फॉर्म करता है। ठीक है, अब हमने बोला कि जो एलोट्रोप्स होते हैं इनकी फिजिकल फॉर्म्स अलग अलग होती है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे इनकी फिजिकल फॉर्म्स के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं डायमंड का स्ट्रक्चर। तो बेटा डायमंड के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये होता है डायमंड का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जहाँ पर आपको ये ब्लैक बॉल दिख रही है ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, इसमें अगर हम एक कार्बन की बात करते हैं तो इसमें एक कार्बन जो होता है वो टेट्राहेड्रल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब हमें पता है कि कार्बन होते हैं उसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन तो ये शेयर कर लेता है मतलब दूसरे कार्बन से। ठीक है, दूसरा ये शेयर कर लेता है इधर वाले कार्बन से, फिर इधर वाले कार्बन से, इधर वाले कार्बन से। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कैसे होती है, ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट्स होती है कार्बन्स की। ठीक है, तो इसमें इसका अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो कार्बन का एक भी इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री नहीं होता, और जब इसका इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है। ठीक है, तो आपको पता होनी चाहिए कि डायमंड की हाइब्रिडेशन क्या होगी। तो इस तरह से अगर मैं इसकी हाइब्रिडेशन देखूँ तो देखो कार्बन यहाँ पे 3 कार्बन से अटैच है ना, मतलब इसमें 4 बॉन्ड पेयर है, यानी इसकी अरेंजमेंट क्या हो गई, sp3 हाइब्रिडेशन। ठीक है, इसलिए हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट की अरेंजमेंट हम देखें तो कैसे देखें, देखो ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है, इसमें हेक्सागोनल रिंग्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब मैंने बात करी एक हेक्सागोनल रिंग की, अब इसमें कैसे हैं, एक कार्बन इस तरह से अटैच है। ठीक है, इस तरह से क्या है, इसमें कार्बन से अटैच है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, अब एक हेक्सागोनल रिंग तो पूरी ये हो गई, अब दूसरी हेक्सागोनल रिंग शुरू होगी, तो ये कार्बन उस एक बॉन्ड तो उसने क्या बना लिया, दूसरी रिंग के कार्बन से बना लिया, और 2 इसके ऑटोमेटिकली अपने आप ही क्या है, शेयर है। तो मतलब इसका क्या है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। भाई इधर से देखो, मैं अगर इस कार्बन की बात करूं, मैं हाईलाइट कर देती हूँ, अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो देखो एक बॉन्ड तो इसने अपना इस कार्बन से शेयर कर रखा है, एक अपना इस कार्बन से शेयर कर रखा है, और एक इसने अपने नीचे वाले से कर रखा है, यानी जिसका एक इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है। तो इस तरह से क्या होंगे, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो क्या होंगे, इस स्ट्रक्चर्स में क्या करेंगे, वो घूमते रहेंगे। ठीक है, फ्लो करते रहेंगे, और हमें पता है मोशन ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो करंट का कारण होता है, इसलिए जो ग्रेफाइट होता है ये हमारा गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, अब देखते हैं हम डायमंड। डायमंड कहाँ यूज होता है, भाई जो आइज होती है ना,
जैसे मोतियाबिंद जिसको हम बोलते हैं, जब वो हो जाता है, कैटारेक्ट हो जाता है, तो उस कैटारेक्ट को दूर करने के लिए क्या होता है, एक नाइफ का इस्तेमाल किया जाता है। तो उस नाइफ की जो ये एज होती है ना, ये किसकी बनी होती है, डायमंड की बनी होती है। और डायमंड कहाँ यूज होता है, ज्वेलरी बनाने में यूज होता है। और कहाँ यूज होता है, जो ग्लास जो कांच होता है उसको काटने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें भी क्या लगा होता है, डायमंड ही यूज होता है। ठीक है। उसके बाद आता है ग्रेफाइट के यूजेस। तो ग्रेफाइट के बिल्कुल सिंपल यूजेस है भाई। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, इसलिए ये जितने भी ड्राई सेल्स होते हैं हमारे, ठीक है, ये हमारी जितनी भी कार्बन की इलेक्ट्रोड्स होती हैं ये कहाँ मतलब ग्रेफाइट की बनी होती है। ठीक है। लुब्रिकेंट्स ऑयल्स जो होते हैं उनमें ग्रेफाइट यूज होता है। ये शेल का अंदर का बताया है कि शेल की जो ये ऊपर मेटल की कैप होती है और उसके नीचे रोड होती है, ये किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की बनी होती है। अब ये बच्चा जो पेंसिल से लिख रहा है, इस पेंसिल की जो नीडल है ये भी किससे बनी है, ये भी ग्रेफाइट से बनी है। ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, कार्बन के एलोट्रोप्स। लास्ट एलोट्रोप बचता है यहाँ पे बुकमिंस्टर फुलरीन। जो बुकमिंस्टर फुलरीन होता है, इसमें क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है C60। मतलब इसमें 60 कार्बन इस तरह से अरेंज होते हैं कि एक स्पैरिकल मोलिक्यूल फॉर्म होता है, जैसे एक बॉल होती है ना स्पेयर फॉर्म में, इस तरह से इसका शेप होता है। और इसमें क्या होती है, हेक्सागोनल रिंग्स होती है, बहुत सारी हेक्सागोनल रिंग्स है वो स्पैरिकल बॉल की शेप में अटैच होती है। ठीक है। और जो बुकमिंस्टर फुलरीन होता है ये क्या होता है, एक मतलब डार्क सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पर। ठीक है। और डायमंड होता है ये एक्सट्रीमली हार्ड होता है, जबकि ग्रेफाइट हमारा कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। और तीनों ही जब बर्न करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ CO2 गैस फॉर्म करते हैं। ठीक है। तो आपने स्ट्रक्चर देखा, उसमें क्या था, कार्बन टेट्राहेड्रल अरेंज थे, ग्रेफाइट के अंदर क्या थे, हेक्सागोनल रिंग्स की फॉर्म में थे। और अगर हम बुकमिंस्टर फुलरीन की बात करें तो उसमें स्पीयर की फॉर्म में 60 कार्बन अरेंज थे। तो ये फिजिकल स्ट्रक्चर अलग होने की वजह से ही हमने इनको क्या बोला, कार्बन के एलोट्रोप्स है वो बोला। ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन पूरा खत्म होता है। कल की वीडियो में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कस करेंगे और साथ में हम बायोलॉजी के भी चैप्टर है उसको रिवाइज करेंगे, क्योंकि हमारे कुछ बायोलॉजी के चैप्टर्स भी बचते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।